वाइब्रेशन बहुत तेज, और जो एपिसेंटर है यानी कि जो केंद्र है वो दिल्ली है। दिल्ली एनसीआर से लगे हुए जो पूरे इलाके हैं यहाँ पर। इंदिरापुरम से आया हूँ। टाइमिंग तो बहुत कम थी, बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी है नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है, धर 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 करके हमें लगा। हम तो जो कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, जो है ऐसा महसूस हुआ हमारे को जो है। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई तो न्यूज़ वगैरह में पता लगा कि दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि भी जो है सब सुरक्षित हों, बाकी ठीक है। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम लगा था, कैसा महसूस हुआ? अभी सर 5-10 मिनट पहले हुआ था, एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गए थे, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये एकदम 2 सेकंड का होगा एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी थी। बहुत तेज था, मतलब मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है, हमको तो ऐसा लगा कि पीछे कहीं गाड़ी वाड़ी कुछ टकरा नहीं गई हो। तब जब 2-3 लोगों ने पूछा भी, तब हमको भी ऐसा लगा कि हाँ कि कुछ झटका लगा है, कि भूकंप से आया है कुछ। नाम अंकित भदौरिया। बहुत तेज भूकंप आया था, ये लग रहा नीचे दिल्ली में भूकंप का केंद्र था। सुबह सुबह जो लोग काम के लिए घर से बाहर निकले, जिन्होंने अपनी शॉप्स खोली, उनसे भी बातचीत की गई है। उनका ये कहना है कि बहुत तेज ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और एहतियातन जो लोग बिल्डिंग्स में, हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, वो तुरंत ही अपने घरों से नीचे उतरे और वहां पर एक डर का कहीं ना कहीं उनमें माहौल भी नजर आया, क्योंकि तेजी के साथ ये वाइब्रेशंस फील हुए हैं। मदिया जुड़ी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ। मदिया, कुछ ही देर पहले 5:36 पर 4.0 की तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। दिल्ली वासियों की, एनसीआर वासियों की नींद खुली आज सुबह तेज झटकों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तेज झटके थे। इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस इसको किया है। मैं दफ्तर के लिए निकल चुकी थी और मैं रोड पर थी, बावजूद उसके मुझे रोड पर ये झटके बहुत तेज फील हुए और फिर मुझे वापस अपने कैमरा पर्सन को कॉल करना पड़ा, उन्हें बताना पड़ा। तो उन्होंने कहा कि उन्हें भी बहुत ज्यादा तेज जो भूकंप है वो फील हुआ। उसके बाद मैंने देखा आसपास के जो लोग हैं उनमें हलचल की एक सिचुएशन थी। हालांकि देखिए अभी मेरे पीछे आपको अंधेरा नजर आएगा, वो इस वजह से क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सवेरा नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद उसके लोग जो हैं रोड्स पर निकले हुए आपको दिखेंगे। कोई 5th फ्लोर पर रह रहा है तो कोई 3rd फ्लोर पर रह रहा है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को इतनी तेज ये भूकंप फील हुआ कि लोग घर से नीचे आ गए। एक शख्स है, उनसे बात करते। क्या नाम है आपका? असमत फातिमा। असमत, ये बताइए क्या फील हुआ, कब फील हुआ? मुझे तो समझ में नहीं आया, लेकिन अचानक से बिल्कुल वाइब्रेट हो गए और फिर हम लोग भागे। मेरे हस्बैंड बोले कि जल्दी बाहर आओ, बाहर निकलो क्योंकि अर्थक्वेक आया है। फिर मुझे पता चला कि हाँ ये अर्थक्वेक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी था इसका। काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी था, बिल्कुल। गहरी नींद में सोते हुए फील हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वाइब्रेट कर रहा था, मतलब आवाज़। कौन से फ्लोर पर? 3rd फ्लोर पर। तो देखिए इतना ज़्यादा तेज था भूकंप कि लोग जो गहरी नींद में सो रहे थे उनको भी ये फील हुआ। एक और शख्स है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रुखसंदा परवेज है। रुखसंदा, ये बताइए मुझे, क्या सो रहे थे आप लोग उस वक्त या जाग रहे? जी बिल्कुल, मैं सो रही थी, हम सब सो रहे थे, 3rd फ्लोर पे रहते हैं। तो फिर अचानक से मैं जग गई और ऐसा लग रहा था कि मतलब हिल रहे हैं, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा झटका लगा। तो फिर हम लोगों ने देखा कि मतलब अर्थक्वेक है, तो फिर हम सब बाहर निकले, रोड पे आ गए यहाँ पे। जी काफी देर हो गई, 5:36 के आसपास ये झटका फील हुआ, लेकिन लोग अभी घर नहीं जाना चाहते। वजह यही है कि लोगों को भी पता है कि एक बार भूकंप आया, ऐसा ना आफ्टर शॉक्स वाली कोई सिचुएशन हो। डर जो है वो कहीं ना कहीं, बिल्कुल आफ्टर शॉक्स का डर भी है। और हम नमाज पढ़ने के लिए उठे थे तो 2nd फ्लोर में कुछ लोग मदिया उठे हुए थे, कुछ लोग सो रहे थे और उसी में उनकी नींद खुली है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, सुबह 5:36 पर भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। हम सभी दफ्तर में थे और अचानक से ये तेज झटके महसूस हुए। 2-3 मिनट तक समझ में नहीं आया कि आखिर ये वाइब्रेशन इतना तेज कैसे हुआ है। दिल की धड़कनें लोगों की बढ़ गई। अंकित,
बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो आंख ही उससे खुली है। और लेकिन इस सबके बीच में जैसे वो झटका महसूस हुआ, जैसे ही मैंने जो आधिकारिक जानकारी के लिए जानकारी जो जुटाई है, तो उसमें जानकारी जो निकल के आई है वो आपको दे देता हूँ, अपने दर्शकों तक पहुंचा देता हूँ। ये जो भूकंप का केंद्र था, ये एग्जैक्ट लोकेशन इसकी निकल के सामने आ गई है। धौला कुआं के पास में झील पार्क बना हुआ है, तो वहां पर झील पार्क के बेहद ही नजदीक था भूकंप का केंद्र, और इस वजह से ये झटके इतने ज्यादा तेज महसूस हुए हैं। हालांकि रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 4 की ही थी, जो कि बहुत ज्यादा तेज तो नहीं था, लेकिन एक मीडियम लेवल का भूकंप जरूर कहा जा सकता है। तो 4 की तीव्रता का भूकंप इतनी तेज इस वजह से महसूस हुआ क्योंकि हमारे बेहद ही नजदीक इसका एपिसेंटर था। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, इसकी जो गहराई थी वो 5 किलोमीटर की थी। इस वजह से ऐसा नहीं है कि इसके झटके बहुत दूर तक महसूस हुए हैं। दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र है, जो मैं देख पा रहा हूं, मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, मथुरा, अलवर, हरियाणा के कुछ हिस्से, आगरा तक ये झटके महसूस किए गए होंगे। और अगर बात की जाए, क्योंकि इसकी गहराई 5 किलोमीटर ही थी, लिहाजा ये जो एक सर्कुलर फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में इसकी जो है वो जो उसकी तीव्रता मापी जाती है, तो इस वजह से इसकी तीव्रता जो है इन इलाकों में ही महसूस की गई है। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो झटके थे, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जरूर कहूंगा, इससे पहले जो तमाम भूकंप महसूस किए थे उनके अपेक्षा ये बहुत अलग थे। क्योंकि जिस बात का जिक्र अभी जो लोग भी कर रहे थे कि ऐसा लगा एक ट्रेन सी गुजर गई, एकदम खड़खड़ाहट सी हुई, और 1 सेकेंड या 2 सेकेंड, शायद आपने भी वही महसूस किया होगा, कुछ वैसा महसूस हुआ और एकदम से बंद हुआ। लेकिन अब एग्जैक्ट जानकारी के मुताबिक धौला कुआं की झील पार्क के पास था, क्योंकि 5 किलोमीटर ही जमीन के नीचे था, और जो दिल्ली में रहते हैं लोग, उनको कुछ ज्यादा तेज ये झटके महसूस हुए हैं, क्योंकि दिल्ली ही था एपिसेंटर। ऐसे में कई बार हमने देखा है कि जो जमीन पर है, रोड पर है, उनको कम ये झटके महसूस होते हैं। जो हाई राइज बिल्डिंग्स में रहते हैं, 2-3 फ्लोर ऊपर रहते हैं, उनको ज्यादा तेज ये झटके महसूस होते हैं। लेकिन इस बार तो जो लोग रोड पर भी खड़े हुए थे, उनको तेज वाइब्रेशन फील हुआ है। अंकित, बिल्कुल, देखिए उसकी वजह वही है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये जो भूकंप का झटका महसूस हुआ, ये इससे पहले जो भूकंप के झटके महसूस हुए शायद उससे कुछ अलग था। उसकी वजह यही रही है क्योंकि हमारे बहुत ही नजदीक इसका केंद्र था। यहाँ से धौला कुआं की अगर हम दूरी बात करें, जहां पर हम इस वक्त नोएडा में मौजूद हैं, आप नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, यहाँ से दूरी करीबन 14 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के आसपास की। तो 14-15 किलोमीटर जहां पर मधिया मौजूद है, वो और ज्यादा नजदीक मौजूद है, 10-11 किलोमीटर के दायरे में है। तो ऐसे में इसी वजह से ये जो भूकंप का झटका था, क्योंकि इसका केंद्र इतना नजदीक था, और भूकंप ऐसा नहीं है कि 4 से कम की तीव्रता का था, 4 की तीव्रता का भूकंप एक मीडियम लेवल का भूकंप कहा जा सकता है। तो वो जो भूकंप जो है, जो महसूस हुआ है, इसी वजह से वो बहुत अलग था। एक ट्रेन सी गुजरती हुई चली गई, खटखड़ाहट हुई, लेकिन जब मैंने पंखा देखा तो पंखा उस तरह से हिलता हुआ नजर मुझे नहीं आया जो इससे पहले के भूकंप में आता था। तो ये अंतर था, और उसकी वजह यही रही है कि भूकंप का केंद्र हमारे बेहद ही नजदीक था, और गहराई क्योंकि 5 किलोमीटर की थी, लिहाजा आसपास के इलाकों में इसकी जो तीव्रता तो महसूस की गई। लेकिन अगर आप दूर जाएंगे, यानी कि लखनऊ, कानपुर या उसके और आगे जाएंगे, या फिर आप जो है पंजाब के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, तो आपको वहां ये जो है भूकंप महसूस नहीं होगा। और एक अंतर ये है कि इससे पहले हमने देखा जो भूकंप आए थे, नेपाल का भूकंप आया था, 7 की तीव्रता का था, लेकिन पूरा उत्तर भारत तक दहल गया था। लेकिन यहाँ क्योंकि गहराई कम थी, लिहाजा आसपास के इलाकों में झटके महसूस किए गए। लेकिन जैसे आप दूर जाते जाएंगे, वो जो झटके आपको ज्यादा जो लोग ऐसे सामने नहीं आएंगे। नेपाल का हमें याद है जो लगभग 1.5 से 2 साल पहले नेपाल में भूकंप आया था, तब दिल्ली एनसीआर भी दहल उठा था, और उसकी जो गहराई थी वो 10 किलोमीटर जमीन के नीचे वो भूकंप आया था। इसी वजह से उसका जो स्प्रेड हुआ उस वाइब्रेशन का, वो बहुत ज्यादा था। मदिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। मदिया, आप लोगों से फिर से बात करने की कोशिश कीजिए, क्या उन्होंने वहां पर महसूस किया, क्योंकि जिस जगह पर आप खड़ी हुई हैं, दिल्ली का ऐसा इलाका जहां पर बहुत तेज वाइब्रेशन फील हुए हैं। मदिया, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तेज़ लोगों को फील हुआ ये अर्थक्वेक इस बार। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में आखिर क्यों बहुत ज़्यादा महसूस होता है लोगों को, और सबसे बड़ी बात यह है दिल्ली में खतरा भी क्यों बहुत ज़्यादा है। वजह यह है कि दिल्ली के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर तंग गलियां हैं, बिल्डिंग्स बेहद नज़दीक बनी हुई है, बहुत ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं। उनमें से एक इलाका मैं आपको ज़रा दिखाऊँ कि क्या हाल होता है दिल्ली के इलाकों में। आप देखिए ज़रा कि बिल्डिंग्स जो हैं कितनी बराबर बनी हुई हैं, गलियाँ जो हैं यहाँ पर तंग होती हैं, ख़ासतौर से
जैसे ऐसे इलाके जिनको हम बहुत क्लोजली कवर भी करते हैं, जब अर्थक्वेक आता है जाते हैं, कुछ लोग हैं उनसे दोबारा बातचीत हम करते हैं। देखिए अलग अलग जगह हमें दूर दराज खड़े हुए तो दिख रहे हैं लोग। मुझे ये बताइए, आपने मुझे बताया कि एकदम आप लोग उठ गए फिर नीचे आए, क्या बिल्डिंग के और लोग भी ऐसे उठ गए? हाँ, बहुत लोग आए थे नीचे, अभी तो वापस चले गए, बट बहुत लोग नीचे आए। हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि थर्ड फ्लोर से नीचे उतरना फिर गली से बाहर निकलना इज़ वेरी डिफिकल्ट। बस यही वजह है कि अभी तक खड़े आए कि कहीं इसके बाद भी ना आए अर्थक्वेक, बस इस वजह से, इसी डर है, यही डर है बस। क्योंकि कोई स्पेस नहीं है ना जहाँ पे आप जा सकते हो इजीली बाहर निकल के। आपको बहुत टाइम लगता है उतर के आना, फिर बाहर निकलना, मेन गली में आना, बस यही वजह है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। और ये सवाल एबीपी न्यूज़ इससे पहले भी जब बड़े भूकंप आए थे तब भी ये सवाल हम लोगों ने खड़ा किया था कि दिल्ली में खतरा इसलिए भी और ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तंग गलियाँ हैं कई इलाकों में, और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बिल्डिंग्स जो हैं तंग गलियों के अंदर हैं। टॉप फ्लोर पर कोई रह रहा है उसको ज़्यादा ये झटके जो हैं वो महसूस होते हैं। एक शख्स है, इनसे हमने अभी पहले भी बात की थी, दोबारा बात करते हैं। मुझे बताइए, गहरी नींद से एकदम जाग जाना पहले कभी इतना ज़्यादा फील हुआ है? नहीं, पहले तो पता ही नहीं चलता था। पहले जब भी अर्थक्वेक आता था पहले पता नहीं चलता था। आज जो था इसका जो झटका का था बहुत तेज़ था ये। हाँ, वाइब्रेट कर रहा था, बेड भी वाइब्रेट कर रहा था, फैन भी आवाज़ आ रहा था, मतलब बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ी बात जो समझने वाली है, जो मैंने खुद भी फील की, बाकी लोग भी बता रहे हैं, हम ये रिलेट कर पा रहे हैं कि आखिर वाइब्रेशन एक तेज फील हुआ था। और वो फील इसी वजह से हुआ था क्योंकि जो तीव्रता थी अर्थक्वेक की वो 4 जो है वो मापी गई है। जैसे हमारे सहयोगी अंकित जी भी लगातार बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं इस बार के भूकंप की भी, और इससे पहले जो ऐड करना चाहूंगी, आपने लेकिन बिल्कुल ठीक कहा कि जो बनावट है यहाँ पर घरों की, बिल्डिंग्स की, वो थोड़ी सी अलग हो जाती है, सवाल खड़े करती है क्योंकि सीस्मिक जोन 4 में आता है दिल्ली, जहां तक मुझे आइडिया है, और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है जहां पर रिस्क रहती है हमेशा अर्थक्वेक के आने की। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बने वो उस हिसाब से बने ताकि वो अर्थक्वेक को झेल सके। हालांकि ये बहुत राहत की बात है कि सिर्फ तीव्रता 4 थी और सिर्फ 5 किलोमीटर ज़मीन के नीचे था। ज़्यादा तेज वाइब्रेशन होते तो नुकसान हो सकता था बड़ा। मदिहा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर हो और अभी भी देखिए कहीं से अभी हमारे पास जानकारी नहीं आई है नुकसान की, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, सवेरा हो सकता है कहीं से कोई कॉल आए क्योंकि लोग धीरे धीरे करके, हो सकता है कुछ लोग अभी सो रहे हो, वो अभी अपने पूरे घर को उन्होंने चेक नहीं किया हो क्योंकि अर्थक्वेक के बाद कई बार हम ऐसा देखते हैं लोगों के घरों में क्रैक आ जाता है। तो हो सकता है कोई उस तरह की भी खबर या तस्वीर कहीं से आ जाए क्योंकि जिस तरह का और जितना तेज वाइब्रेशन था वो बहुत कुछ कहता है। देखिए लोग जो है सुबह सवेरे जा रहे हैं, कोशिश करते हैं हम कुछ और लोगों से भी बात करने की, अगर कोई और बात करे, एक शख्स वहां से आ रहे हैं और जाहिर सी बात है उनसे जो है कोशिश करते हैं कि हम जो है बात कर पाए। हो सकता है उन्होंने भी फील किया हो, ये तो नहीं कह सकते कि सबने फील किया हो। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल गौहर खां। ये बताइए, आपने भूकंप फील किया? जी हाँ। कितना तेज, कहाँ थे आप उसमें? मैं टॉयलेट में था, काफी तेज झटका था, जब से आवाज हुई मकान की, जब हिला बस। क्या कहीं कोई नुकसान वगैरह? नहीं, उधर तो नहीं हुआ। लेकिन देखिए जो शख्स जहां था उसको फील हुआ, जाहिर सी बात है क्योंकि जिस तरह का और जितनी तेज वाइब्रेशन था, लोग यही बता रहे हैं कि उन्हें फील हुआ। देखिए अभी तक हमें सुबह से कोई ऐसा नहीं मिला है जो ये कह रहा हो कि नहीं उसे फील नहीं हुआ हो। हमें तकरीबन जितने लोग अब तक मिले हैं, 10 से ज्यादा लोग, 10 के करीब लोग हमें मिले हैं, उन सभी का ये कहना है बिल्कुल हमें फील हुआ और काफी तेज फील हुआ। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो डर गए, बहुत ज्यादा डर गए, क्योंकि जाहिर सी बात है हाई राइज बिल्डिंग में रह रहे हैं, 3रे या 4थे या 5वीं मंजिल पर रह रहे हैं, उनको यही लगा, उनकी समझदारी उनकी समझदारी ने कहा कि उन्हें उतर जाना चाहिए, खुले इलाके में आ जाना चाहिए। यही वजह है कि देखिए ये खुली रोड है, इस पर लोग जो हैं वो आ गए। हमें कई सारे लोग दूर दराज टहलते हुए दिखे, लेकिन क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है तो इसीलिए बहुत सारे लोग जो है इंतजार करने के बाद कि आफ्टर शॉक तो कोई नहीं है, एक दूसरे से बात करने के बाद फिर वापस अपने घर की तरफ चले गए हैं। लेकिन पूरी बात समझने वाली यही है कि हमने फील किया, बहुत सारे लोग जो आसपास थे उन्होंने अर्थक्वेक जो है वो फील किया। एक शख्स है वो जा रहे हैं, गाड़ी में है, क्या आपको भी भूकंप फील हुआ? जी मैम। कहाँ थे आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साहिल। अच्छा, कहाँ थे उस वक्त? उस टाइम हम 5वें फ्लोर पे रहते थे, सो रहता उस टाइम, तो सुबह स्कूल को उठने के लिए था, तो अचानक से एकदम बहुत तेज आया भूकंप। अच्छा, स्कूल के बच्चों को लेने जा? जी हाँ, स्कूल के बच्चों को लेने जा रहे हैं मैं। क्या एकदम फील हुआ? मतलब एकदम हवा सी आई, एकदम झटका आया बहुत तगड़ा। इससे पहले कभी इतना तेज? इससे पहले तो नहीं, मैंने आज तक ही नहीं देखा मैम, क्योंकि नीचे रहते तो हो सकता है ऊपर की वजह से मैम ऐसा हुआ हो।
5वीं मंजिल पर रह रहे हैं, उनका भी कहना है कि उन्हें बहुत तेज फील हुआ। एक और शख्स है, उनसे भी बात करते हैं, हो सकता है उन्हें भी फील हुआ हो, क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता रही हूँ कि सुबह से मुझे जितने लोग मिले हैं उनमें से किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं हमें फील नहीं हुआ, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है दिल्ली में जब हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत लोग अपने कामकाज में बिजी होते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता। लेकिन आज तो हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये है, वाइब्रेशन आप देखिए किस स्तर का था कि लोग गहरी नींद में सोते हुए उठ गए। और मैं आपको एक और चीज बताऊंगी, लेकिन पहले इनसे जरा बात कर लेते हैं। क्या नाम है, जरा शीशा नीचे कीजिए और मुझे बताइए क्या नाम है? साजिद नाम है। साजिद जी, ये बताइए कि फील हुआ था क्या? मैं तो हिल रहा था मैडम, बहुत तेज हिला, बहुत तगड़ा हाल। सो रहे थे या जाग रहे थे? मैं जाग गया था, वो हमारी वाइफ भी जाग गई थी। बहुत तगड़ा हल्ला आया है, पहले जैसा नहीं आया, ऐसा नहीं हुआ था जैसा आपका हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है। फेल किया, बस देखो अल्लाह की तरफ से सारा वो कुछ होता है, जैसा अल्लाह देख जगा रहा है पब्लिक को, मगर पब्लिक खुदा की तरफ से है, लोगों का ये कहना है। लेकिन मैं आपसे एक बात का जिक्र कर रही थी, वो यही कि सुबह जब ये हुआ, अर्थक्वेक फील हुआ, तो उसके बाद आप ये समझिए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इतनी सुबह अमूमन लोग एक्टिव नहीं होते हैं, लेकिन 5:30 बजे 5:36 के बाद से 1 मिनट बाद ही आप ये समझिए अलग अलग ग्रुप्स में ये इन्फॉर्मेशन आनी शुरू हो गई, लोग एक दूसरे को जगाने शुरू हो गए। क्योंकि कई लोग तो यहाँ पर उठ गए सोकर, कुछ लोग जो कि अपने घरों के अंदर थे उन्हें नहीं पता चला कि भूकंप आया। हालांकि दिल्ली एनसीआर में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से मुझे लगता है कि 95% लोगों को तो पता चला है इस बार भूकंप, इतना तेज वाइब्रेशन था। अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, आप दिल्ली को बहुत अच्छे से जानते हैं, ऐसे में जो हम ज्योग्राफिकल रीजन की इसकी अगर हम बात करें तो कुछ सेफ जोन माने जाते हैं दिल्ली के, कुछ हाई रिस्क जोन माने जाते हैं। और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ एक बार आप फिर से डिटेल साझा कीजिए कि वो दिल्ली का कौन सा इलाका था जहां पर ये भूकंप के तेज झटके महसूस हुए और जो एपी सेंटर था। देखिए जी, निश्चित तौर पर जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि सिस्मिक जोन 4 में आता है, लिहाजा यहाँ पर जो है 8 तक की तीव्रता के भूकंप आ सकते हैं। अब 8 तक की तीव्रता तो सोच से परे है, क्योंकि 4 की तीव्रता में ये हालत हो रही है कि जहां पर आपको इतनी तेज झटके महसूस हो रहे हैं। लेकिन क्योंकि स्पेसिफिक जो जानकारी है वो निकल के सामने आ गई है, धौला कुआं के पास पे जो झील पार्क है, झील पार्क के पास में रेल म्यूजियम है। रेल म्यूजियम हम सबको पता है, धौला कुआं पता है, लिहाजा धौला कुआं और रेल म्यूजियम के जो नजदीक है इस भूकंप का केंद्र, और ये जो एपी सेंटर है इसमें जो इसकी गहराई थी भूकंप की वो 5 किलोमीटर थी। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर और जो है जो आस पड़ोस के जो शहर है वहां पर ये झटके तेज महसूस हुए। जितना जितना जो नजदीक जा रहे हैं हम एपी सेंटर के, वहां पर लोगों को उतने तेज झटके महसूस हुए। हालांकि अच्छी चीज ये थी कि 1 सेकंड के आसपास का झटका था, लेकिन बेहद ही तेज था। और पिछले भूकंपों की तुलना में हम इसको जो है इस तरह से अलग कर सकते हैं कि इससे पहले जो भूकंप आए थे, नेपाल में आया था, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, वहां पर जब भूकंप आए थे तो उसकी गहराई किसी की 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, कहीं पर जो है 20 किलोमीटर, और उसकी वजह से वो जो उसका दायरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन जहां पर गहराई कम होती है तो बहुत ज्यादा दूर तक झटके तो नहीं महसूस होते हैं, लेकिन जहां पर जो एपी सेंटर के आसपास के इलाके होते हैं वहां पर काफी तेज झटके महसूस होते हैं। और अभी मैं देख पा रहा हूं कि जो झटके हैं इसके हरियाणा में के कैथल में, कुरुक्षेत्र में, हिसार तक महसूस किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो आपको जो है मुरादाबाद, रामपुर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, ये आगरा तक ये झटके महसूस किए गए हैं। और उत्तराखंड की बात की जाए तो ये झटके जो है आपको रुड़की, देहरादून के आसपास तक पहुंचे हैं, लेकिन देहरादून में इसका असर नहीं दिख रहा है। तो जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि यहां पर आपको जो है चंडीगढ़ में उस तरह के झटके नहीं महसूस किए गए होंगे, देहरादून में नहीं महसूस किए गए, जयपुर में उस तरह के झटके नहीं महसूस किए गए, लेकिन उससे जो पहले के इलाके हैं वो तमाम जगहों पर वो झटके मैं देख पा रहा हूं कि वो महसूस किए गए हैं जो अब तक की जानकारी सामने आई है। तो जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है, क्योंकि इसकी गहराई कम थी, लिहाजा एपी सेंटर के पास में जो भी इलाके होते हैं वहीं सबसे ज्यादा जो है वो झटके महसूस किए जाते हैं। और इससे पहले भी जी अगर हम बात करते हैं, जो नेपाल में भूकंप आया था, एक बड़ा भीषण भूकंप जो जिसकी वजह से पूरा उत्तर भारत समेत जो कई इलाके जो देश के हिल गए थे, तो वो जो है जो उसका एपिसेंटर था उसके आसपास बेहद काफी सारा नुकसान हुआ था। लेकिन यहां पर गनीमत यही रही है कि उतनी तीव्रता के झटके नहीं थे, लेकिन क्योंकि हम एपिसेंटर के बेहद ही नजदीक है इस वजह से ये झटके ऐसे महसूस किए गए हैं। और पहले की तुलना में और आज की तुलना में भूकंप, शायद आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि वो झटके कुछ अलग जरूर थे, क्योंकि यहां पर आपको एक सरसराहट महसूस हुई है। आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डोलते हुए नजर आए हैं। इस वजह से ये झटके
जो नींद खुली है बिल्कुल अंकित, वो एक ऐसा अलग लग ही रहा था एहसास कि के साथ किसी ने खुली या है। तो जी। कोई बहुत बड़ी मशीन ऑन कर दी है, नीचे से वाकई कोई ट्रेन गुजर रही है, या फिर हमको तो ऐसा लगा कि कोई वाकई ड्रिलिंग का काम चल रहा है, ऐसा वाइब्रेशन हुआ और वैसी आवाज भी आई। यानी कि जो पहले हमने, क्योंकि अगर मैं नेपाल का जब भूकंप आया था उस समय भी वो 2 बजे के, रात 2 बजे के बाद आया था, 2:10 पर शायद वो भूकंप आया था, और उस वक्त भी मैं जाग रही थी घर में। वैसा वाला भूकंप ये नहीं था, उससे बहुत अलग था। तब गेट थोड़े से हिले थे, जो घर के शीशे हैं वो थोड़े हिले थे, लेकिन ऐसा वाइब्रेशन आवाज के साथ तो कम से कम नहीं हुआ था जैसा इस बार हमने फील किया है। अंकित, बिल्कुल बिल्कुल जी, और यही जो है यही अंतर है, इसी बात का मैं जिक्र कर रहा था। अब आप खुद सोचिए, जब जहां पर जो नेपाल में या अफगानिस्तान में या पाकिस्तान में या जिन जिन इलाकों में जो है भूकंप आते हैं, वहां पर जो लोग नजदीक होते हैं उनके साथ क्या होता है, क्योंकि अमूमन जो है हम इतनी दूर होते हैं और एपिसेंटर अगर हमसे जो है मान लीजिए 100, 150, 200, 400 किलोमीटर दूर है, तो हमको बस वो झटके महसूस तो होते हैं, तब भी जो है बिल्डिंग्स हिल जाती हैं, तब भी जो है लोग जो है सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन जो उन इलाकों के पास में होते हैं उनके साथ क्या गुजरता है, उस बात का एहसास हमको आज जो भूकंप का झटका आया है दिल्ली एनसीआर में, खास तौर पर दिल्ली के धौला कुआं और रेल म्यूजियम के बीच का जो हिस्सा जहां पर इसका एपिसेंटर था, उसके आसपास के इलाकों में क्या जो है क्या गुजरता है या क्या कुछ फील होता है, क्योंकि जो आवाज थी वो अपने आप में एक डराने वाली सी होती है कि आपको समझ में नहीं आता ये हुआ क्या। घड़घड़ाहट के साथ में जो आवाज, वो जो इससे पहले के भूकंपों में शायद हमें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं याद होगा कि इस तरीके का भूकंप जहां पर आपको घड़घड़ाहट की आवाज सुनाई पड़ी हो। आपको इससे पहले जो भूकंप आए थे, लाइट हिलती हुई, पंखे हिलते हुए, उनकी आवाज नहीं आती है, लेकिन इस बार तो वाइब्रेशन की आवाज आई है बकायदा। मदीहा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मदीहा, आपने लोगों के साथ बातचीत की है, वो लोग जो कि वाकई बहुत डर गए थे, नीचे उतर आए घर के, अब हालांकि वो वापस जा रहे हैं, लेकिन आफ्टर शॉक्स हमेशा डराते हैं और उसी वजह से लोग पूरे एहतियात भी बरतते हैं। क्या देख पा रही है इस वक्त आप वहां? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो लोग नीचे उतरे थे, जिनकी मैंने जानकारी दी, जिन्होंने हमारे कैमरे पर अपनी बात रखी, वो लोग तो अब धीरे धीरे करके अपने घर की तरफ चले गए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो हमें यहाँ पर लाइव करता हुआ देखकर रुक रहे हैं और पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि भूकंप क्या आपने भी फील किया? हमने भी किया, क्योंकि जाहिर सी बात है अब तक मुझे कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला है सुबह से जो ये कह दे कि नहीं उसे भूकंप फील नहीं हुआ है। और ये हैरानी की बात है, हैरानगी इस वजह से क्योंकि आप देखिए कि अभी तक जब भी भूकंप आया है तो इतनी तेज वाइब्रेशन, इतना अलग वाइब्रेशन कभी फील नहीं हुआ। 2 शख्स और थे, बाइक से जा रहे थे, रुक गए, बात की उन्होंने, तो उनसे जानते हैं। क्या नाम है, कौन से फ्लोर पर है? दराब अख्तर मेरा नाम है, हम 2nd फ्लोर पे रहते हैं। ये बताइए, सो रहे थे, जाग रहे थे जब अर्थक्वेक आया, क्या फील हुआ? हम जाग रहे थे, हमें ऐसा लगा वाइब्रेशन इतना तेज हमने कभी नहीं देखा, और पूरी हमारी दीवार से हमारा सिर लगा हुआ था, तो ऐसी दीवार हिली तो हम चौक के उठ के बैठ गए। हमने अपने साथी जो थे सबको उठाया, तो ऐसा जिंदगी में हमने पहली बार वाइब्रेशन के साथ कभी नहीं देखा। बहुत तेज झटके थे, बहुत तेज झटके। और सोचिए उनका सर अगर दीवार से लगा हो तो आप सोच सकती हैं दीवार पर काफी तेज वाइब्रेशन जाहिर है फील होगा। जब सड़क पर खड़े शख्स को फील होगा तो जिसका सर दीवार से लगा हो उसको बहुत तेज फील होगा। तो कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस हैं जो लोग हमसे शेयर कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरवली है। मैं मोबाइल चला रहा था जब अर्थक्वेक आया, मैं मोबाइल चला रहा था, मैं एकदम से जो है ना ज़मीन हिली। मैं फ्लोर पे लेटा था खालीन पे, तो मैंने देखा ये क्या हो रहा है, तो मैंने फिर पंखे को देखा तो पंखा हिला। इतनी आवाज़ मैंने कभी ज़िंदगी में देखी नहीं अर्थक्वेक की। इतनी आवाज़ नहीं देखी, मतलब 2nd फ्लोर पे होने के बाद भी इतनी, जैसे ज़मीन ऐसे हिल रही है, 2nd फ्लोर तक आवाज़ जा रही थी। बहुत तेज़ अर्थक्वेक का। क्या आसपास के बिल्डिंग के लोग कुछ नीचे आए थे? हाँ, ज़्यादातर सो रहे थे। जब हमने उठाया तो सब नीचे आ गए थे, गली के नीचे। ज़्यादातर सो ही रहे थे जब। देखिए कुछ लोग सो रहे थे, कुछ जाग रहे थे, लेकिन इस अर्थक्वेक ने दिल्ली वालों की आज की सुबह, आज की नींद कुछ ऐसी खोली कि लोगों को बहुत तेज झटका, बहुत तेज वाइब्रेशन, और इसको दिल्ली वाले खुद अपने मुंह से एक अलग वाइब्रेशन के तौर पर देख रहे हैं। क्योंकि लोगों का कहना है जब दिल्ली में तेज भूकंप आया, जो हमने भी फील किया, तब इतना अलग नहीं था, लेकिन इस बार कुछ तो अलग था, वाइब्रेशन अलग था। और देखिए जैसे जैसे धीरे धीरे दिन चढ़ेगा, हो सकता है कुछ जानकारी निकल के आए, लेकिन क्योंकि भूकंप के आने से पहले पता तो चलता नहीं है। यहाँ एक और शख्स है, उनसे वो फोन पर बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर लेंगे तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वजह यही है जी, कुछ कह रहे हैं? घर में जाने को दिल नहीं कर रहा, डर लग रहा, इतनी तेज आवाज़ थी आज, एकदम से घर में घुसने को दिल नहीं कर रहा।
हम नीचे ही टहल रहे हैं जब से। तकरीबन 1 घंटा होने को आया नीचे हाँ, ये आया है 5:36 पे। मैं मोबाइल देख रहा था जब आया है, तो जब से ही हम नीचे हैं, नीचे ही टहल रहे हैं, ताकि अभी कोई खतरा हो तो हम नीचे ही टहल रहे हैं इसी वजह से। देखिए, खतरा ना हो, हम नीचे टहल रहे हैं, डर है, बिल्कुल डर है लोगों में, क्योंकि सोचिए यहाँ पर दिल्ली जैसी जगह में बहुत से इलाके हैं। मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पर तंग गलियाँ हैं, मकान जो हैं बहुत एक दूसरे से लगे हुए बने हुए हैं, और जाहिर सी बात है खतरा भूकंप को लेकर दिल्ली में हमेशा बना रहता है। एक शख्स है, उनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? नदीम जी, आज की मॉर्निंग जो है दिल्ली वालों की कुछ ऐसी हुई कि जो अर्थक्वेक है बहुत तेज था, क्या आपको फील? नहीं, 5:38 पे आया जरा। मैं नमाज के लिए नींद मार रहा था ताजुद की, जब ये ऐसा ना जैसे किवाड़ किसी हिला दियो। नमाज की नींद बंद थी मेरी। कुछ लोगों का देखिए प्रेयर टाइम था, नमाज के लिए उठे थे, और उन लोगों का कहना है कि बहुत तेज उन्हें ये वाइब्रेशन फील हुआ। क्या घर के बाकी लोग जो है वो भी उठ गए? हाँ, काफी सारे लोग उठ गए, और ये भी अभी हमारा जियो अभी बंद पड़ा है, देखो ये बॉयज नहीं उठा। मुझे ये बताइए आप कि कौन से फ्लोर पर आप रहते हैं? क्या बिल्डिंग में बहुत लोगों को फील हुआ? 4th फ्लोर पर सबको फील हो गया, सब उठ गए। ये ऊपर वाले की तरफ से कि इलावे नमाज के टाइम हो गया, उठो जल्दी। तो देखिए, क्योंकि प्रेयर का टाइम होता है मॉर्निंग में, तो कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है। लेकिन देखिए, आज की सुबह कुछ ऐसी हुई कि लोगों को जितनी तेज इस बार भूकंप फील हुआ, लोग यही कह रहे हैं कि डर लगा। एक स्कूल गोइंग गर्ल है यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। अच्छा, एक स्कूल गोइंग बॉय भी यहाँ पर है। मुझे ये बताइए, बोर्ड के एग्जाम है, आपको अर्थक्वेक फील हुआ था? यस मैम, गिर गया, मैं कपड़े बदल रहा था। अच्छा, आपको भी फील हुआ? जी जी। किस तरह का था इस बार? कुछ अलग फील हुआ? वाइब्रेशन तेज था या क्या फील हुआ? पहले फील हुआ है कभी अर्थक्वेक? हाँ, बहुत तेज था, बहुत ज़्यादा तेज था इस बार। मैं गिर गया खड़े खड़े मैं। बहुत तेज था। स्कूल के बच्चे हैं, उनका एग्जाम है, वो जल्दी में है, जा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि बहुत तेज फील हुआ। तो देखिए, ये समझा जा सकता है कि कितना ज्यादा तेज इस बार वाइब्रेशन था। और जितने लोग देखिए यहाँ से गुजर रहे हैं, हम सबको रोक रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हमें देख के रुक रहे हैं, पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, जानकारी लेना चाह रहे हैं। वजह यही है कि लोगों का कहना है कि इस बार का भूकंप अलग था। अलग होने की वजह यही है क्योंकि ज्यादातर लोगों को ये भूकंप इस बार जो है वो महसूस हुआ है। दूसरी बात, जो इसका वाइब्रेशन था बहुत ज्यादा तेज था। तीसरी बात, जो गहरी नींद में सो रहे लोग थे उनको भी ये भूकंप जो है वो फील हुआ है। चौथी बात कि लोगों के दिल में डर जरूर बैठा है, लोग डर जरूर गए हैं। यही वजह है कि कोई चाहे दूसरी मंजिल पर रह रहा हो, पहली मंजिल पर रह रहा हो या फिर 5वीं मंजिल पर रह रहा हो, लोग घर के नीचे जरूर पहुंचे हैं। कुछ देर लोगों को हमने यहाँ टहलते हुए देखा। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी जो दोनों शख्स थे उन्होंने कहा कि हम वापस अभी नहीं जाना चाहते, डर गए हैं। और देखिए, कुछ लोग ऐसे थे जो काफी देर यहाँ पर टहलने के बाद, एक दूसरे से बात करने के बाद अपने घर की तरफ चले गए हैं। लेकिन क्योंकि देखिए जाती हुई सर्दी के दिन है, तो अभी तक भी रोशनी नहीं हुई है, अभी भी हल्का अंधेरा जो है वो है। तो सोचिए कि ऐसे में जब लोग गहरी नींद में सोते हैं सुबह के वक्त, तो लोगों को जो अर्थक्वेक है वो फील होता है। 2 लोग और हैं, आप जरा शीशा नीचे करिए और बात करिए। क्या नाम है? क्या आपको भूकंप महसूस हुआ था? जी, बहुत नीचे करिए जरा जी। अच्छा, उधर से आके आपसे बात करते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। देखिए, अभी तक मैं आपको बता रही हूँ कि कोई ऐसा शख्स जो नहीं है। मैं चाहूंगी कैमरा इस तरफ लाएं। अच्छा, और इनसे बात करते हैं। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद खुर्शीद। अच्छा, खुर्शीद जी, ये बताइए कि भूकंप आपको फील हुआ? बहुत तेज भूकंप आया, और इतनी तेज आया कि पूरा बेड हिल गया मैम। अच्छा जी, ऐसा लग रहा था कि अब बिल्डिंग गिरी जाएगी, इतनी तेज भूकंप थी। पहले कभी ऐसा महसूस हुआ? नहीं, इतनी तेज कभी नहीं आया। इतनी तेज कभी जी नहीं जी। आया। तो देखिए, इतनी तेज कभी फील नहीं हुआ। ये सब वो वैन्स हैं जो स्कूल जा रही हैं, बच्चों को ले। पूरे घर वाले घबरा गए थे हमारे, इतनी तेज आई, और इससे पहले कभी इतनी तेज भूकंप कभी नहीं आया। जी जी। इससे ज्यादा तेज भूकंप कभी नहीं आया, और लोगों का ये कहना है। देखिए, स्कूल्स जो है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे स्कूल की वैन्स जा रही हैं। और एक और शख्स यहाँ पर है, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रोहन नाम है। रोहन, मुझे बताइए कि आपको भूकंप महसूस हुआ आज? मैं तो अभी ट्रैवल कर आ रहा हूँ, तो अभी इतना पता नहीं चला मुझे। आपको पता नहीं चला इतना? क्या गाड़ी में और लोग हैं जिसको पता जी चला? जी।
और भी फ्रेंड्स हैं मेरे। आप लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, तो देखिए ये लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं। ये वजह है कि इन्हें नहीं पता चला, गाड़ी में होंगे, जाहिर सी बात है, हो सकता है कहीं दूर से आ रहे हो। लेकिन जो रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो ऐसे इलाकों में रहने वाले हैं, मैं एक बार जरा यहाँ पर बिल्डिंग्स की तस्वीरें भी दिखाऊं कि दिल्ली में अमूमन फ्लैट्स में जो लोग रहते हैं वो इसी तरह के, देखिए, अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंग्स में रहते हैं। हम कैमरा पैन करके जरा अपार्टमेंट्स की तस्वीरें दिखाएं आपको, तो देखिए इसी तरह के अपार्टमेंट्स में लोग रहते हैं। और जब लोगों को फील हुआ, कोई अपनी बालकनी में पहुंचा, कोई घर के नीचे। अच्छा, एक और शख्स देखिए यहाँ पर आ गए हैं। मुझे ये बताइए, क्या आपको भूकंप फील हुआ? क्या नाम है, कौन से फ्लोर पर? अशरफ अली, मैं था थर्ड फ्लोर पे था। मैं अपना मोबाइल चला रहा था, मैंने सोचा कि दोस्त हिल रहा है एकदम के, क्या नाम है, उस पर बेड पे कूद रहा है। अब जो मैंने देखा फैन को, तो देखा फैन हिल रहा था। अच्छा, फैन हिला था? जी हाँ जी। कितनी तेज था भूकंप के झटके? अच्छा खासा था वैसे, क्या नाम है, एकदम से। लेकिन ये था कि थोड़ा तेज होता ना, तो मुझे लग रहा था कि कहीं, क्या नाम है, मामला गड़बड़ हो गया था। लोगों को देखिए ये डर भी था कि अगर और तेज ना होता तो कुछ नुकसान या कुछ बड़ा हादसा ना हो जाता। जी हाँ, एकदम से झटका आया, और झटका भी तेज था, काफी तेज था। तो मैंने उससे कहा, दोस्त ने, क्या नाम है, महसूस हुआ, तो वो एकदम उठ के बैठा, क्या हुआ? मैं बोला ऐसे से। अरे अच्छा, अरे न्यूज़ देखो। अभी तो न्यूज़ पे तो देखा, तो उस पर आया कि क्या नाम था। लेकिन अभी ये है कि क्या नाम है, अभी पता नहीं है कि क्या नाम है, कितनी तेज था। चार इसकी जो तीव्रता है वो मापी गई है। तो देखिए जी, 4 से ज्यादा लग रहा था मुझे। 4 से ज्यादा था। लोगों को जो फील हुआ उस हिसाब से लोग बता रहे हैं कि उन्हें झटका बहुत तेज था। एक ही झटका था, लेकिन तेज बहुत था, काफी। एक ही झटका था लेकिन बहुत तेज था। लोगों का कहना है 37 मिनट पे था, 5:37 पे, क्यों मैं अपना मोबाइल चला रहा था, क्यों मुझे जाना था। तो देखिए एक और शख्स है, उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। आपका रुख हो करूंगी, सकता है आप उनसे फिर बात करिएगा। अंकित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, और धीरे धीरे करके देखिए सभी सोशल मीडिया पर अपना अपना एक्सपीरियंस साझा भी कर रहे हैं। और आतिशी ने भी लिख दिया कि दिल्ली में अभी एक जोर का भूकंप आया है। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब सुरक्षित होंगे। उनकी तरफ से ये एक्स पर पोस्ट किया गया है। और दिल्ली पुलिस की तरफ से भी लिखा गया है कि वी होप यू ऑल आर सेफ दिल्ली, फॉर एन इमरजेंसी हेल्प डायल 112। बता दिया गया है कि कहीं भी अगर कोई भी थोड़ा बहुत नुकसान है तो आप सीधे दिल्ली पुलिस के संपर्क में आकर उनसे हेल्प ले सकते हैं। ये अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ प्रतिक्रियाएं आई कि लोगों को लगा कि वो तो ख्वाब देख रहे हैं, और अचानक से उठते हैं तो लगता है कि नहीं, ख्वाब नहीं, हकीकत थी, इतना तेज भूकंप आया। काफी डरावनी हकीकत थी जी। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो है सुबह आंख खुले और आपकी आंख उस ससराहट के साथ में खुले, तो निश्चित तौर पर वो डर सा होता है। इस सबके बीच में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। वो ये कह रहे हैं कि ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखें। तो निश्चित तौर पर सबने, देखिए, ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा जो कि दिल्ली एनसीआर में जिसको एहसास ना हुआ हो, क्योंकि बहुत तेज ये झटका था, बहुत तेज। हालांकि 1 से 1.5 सेकंड का ही होगा, लेकिन जो आवाज थी वो डरावनी थी, वो डराने वाली थी। क्योंकि जिस बात का हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे हैं कि इससे पहले के भूकंपों में शायद ही आपने किसी ने इस तरीके की आवाज सुनी हो, जहां पर आपको वो आवाज जो एक कंपन जैसे बिजली कड़कती है, उस तरह की आवाज आपको जो सुनाई पड़ी हो, खड़खड़ खड़खड़ करके। और उसके बाद में जब आप देखते हैं तो आपको पहले तो नहीं एहसास होता, लेकिन अगले कुछ सेकंड में एहसास होता है कि हाँ, ये शायद भूकंप था। क्योंकि ना कोई लाइट हिलती हुई नजर आई, ना पंखा। खैर, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मुझे ना लाइट ना पंखा हिलता हुआ नजर आया, लेकिन हाँ, वो आवाज उसने जो है जरूर जो है इस बात को सचेत कर दिया कि भूकंप का झटका था। और जैसे ही शुरुआती जानकारी आई, उसने ये इसको पुष्ट कर दिया कि भूकंप जो है इस वजह से इतना तेज फील हुआ क्योंकि उसका केंद्र देश की राजधानी दिल्ली था, और दिल्ली का भी रेल म्यूजियम और धौला कुआं के बीच का वो इलाका जहां पर जो झील पार्क है, उसके नजदीक था भूकंप का केंद्र। और जिस बात की हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आसपास के इलाकों में भूकंप उतना तेज महसूस हुआ, उसकी वजह यही है कि गहराई कम थी। इसी वजह से अगर आप लखनऊ जाएंगे, देहरादून जाएंगे, जयपुर जाएंगे, तो वहां के बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं, उनको कुछ महसूस नहीं हुआ, और अगर हुआ भी तो शायद उनको रजिस्टर नहीं हुआ होगा वहां पर। तो उसकी वजह यही रही है कि इसका एपिसेंटर यहां था, गहराई 5 किलोमीटर पे थी, लिहाजा आसपास के इलाकों में तेज झटका महसूस हुआ। लेकिन जैसे जैसे आप दिल्ली से दूर जाते जाएंगे, ये बहुत सारे लोगों को ये नहीं फील हुआ होगा, क्योंकि ये एक जो है वेव फॉर्म में ये चलता है, और इसी वजह से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वो झटके उतने
कम होते जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से 5:36 और 55 सेकेंड ये वो एग्जैक्ट टाइम है जब ये झटके महसूस हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर पहले के भूकंपों की तुलना में बहुत अलग अनुभव रहा है। और दिल्ली की बात की जाए, क्योंकि सिस्मिक जोन 4 में आता है, वो भी इसका जो यमुना पार का इलाका है वो काफी ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। जो पुरानी दिल्ली का इलाका है वो काफी ज्यादा संवेदनशील माना जाता है। लिहाजा अभी बस यही जो है दुआ की जा रही है, यही जो प्रार्थना की जा रही है कि किसी को किसी तरह का नुकसान ना हुआ हो। हालांकि जितनी अब तक मुझे जानकारी है कि इतनी 4 की तीव्रता में बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी इतना जरूर होता है कि ये जो आवाज होती है ये डरा सा देती है, और आज भी कुछ वैसा ही हुआ। जी ठीक अंकित, आप बने रहिएगा हमारे साथ। मदिहा लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनसे भी अपडेट लेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर ये कि भूकंप पर दिल्ली पुलिस का पोस्ट सामने आया है और लिखा है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि हमें उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे। दिल्ली पुलिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि इमरजेंसी के लिए आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं। तो डायल 112 लिखा है दिल्ली पुलिस की तरफ से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और लिखा है कि हमें उम्मीद है कि सभी सुरक्षित होंगे और किसी भी प्रकार की कोई मदद होती है इमरजेंसी के लिए आप 112 नंबर डायल कर सकते हैं। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्ट साझा किया गया। और जैसा कि अंकित भी बता रहे हैं कि जो 4 तीव्रता का भूकंप आता है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन हाँ डर जरूर यहाँ लोगों के मन में बैठ जाता है। ऐसे में उम्मीद यही है कि कोई नुकसान ना हुआ हो, और अभी तक की मिली जानकारी के अनुसार नुकसान नहीं हुआ है, राहत की बात है, लेकिन लोगों में जरूर डर की स्थिति वाकई है। और इस बीच देखिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ लिखा है ये हम आपको बता रहे हैं। ये भूकंप काफी डरावना था, ये लिखा है उन्होंने, और प्रार्थना की है कि महादेव सबको सुरक्षित रखें। गिरिराज सिंह ने किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट कि ये भूकंप काफी डरावना था, महादेव सबको सुरक्षित रखें। और कई लोगों ने तो सिर्फ भूकंप क्वेश्चन मार्क करके लिखा है, क्योंकि लोगों को कई मिनट तक समझ में नहीं आया कि हुआ या क्या ये। वहीं केजरीवाल ने लिखा है, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, सभी के सुरक्षित होने की कामना, ये अरविंद केजरीवाल ने लिखा है। तो जैसे ही सुबह 5:36 पर भूकंप आता है, तेज झटके महसूस किए जाते हैं। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए जानकारी जुटाते हैं, सुबह सुबह न्यूज देखते हैं, समाचारों के जरिए उन्हें ये जानकारी मिलती है और तब वो कंफर्मेशन होता है मदिहा कि हाँ भूकंप आया था। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि कोई मशीन चली है या फिर कोई काम चल रहा है, ड्रिलिंग का काम हो रहा है। हालांकि लोगों को जैसे ही ये मालूम चला कि भूकंप है तो उन्होंने एहतियातन वो प्रिकॉशन लेकर कदम उठाए और नीचे वो तुरंत अपने घरों से उतरे। बात कीजिए लोगों से भी। देखिए मैं आपको बता दूं कि तकरीबन अब 1 घंटे का वक्त हो गया जब भूकंप आया था, लेकिन अभी भी सिर्फ लोग जो हमें नीचे टहलते हुए नजर आ रहे हैं, अपने कामकाज से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनका सबका यही कहना है कि हाँ उन्हें भूकंप फील हुआ। वजह यही है क्योंकि लोगों को हमें जितने भी लोग अभी तक मिले उनमें से कोई ऐसा नहीं है जो ये कहे कि उसे फील नहीं हुआ। तो आप सोच सकते हैं कि ज्यादातर लोगों को दिल्ली में ये भूकंप फील हुआ। एक और शख्स यहाँ पर हैं और भी लोग जो यहाँ से गुजर रहे थे वो रुके, वो बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सफदर इमाम। सफदर जी ये बताइए क्या भूकंप फील हुआ सुबह? पहली दफ़ा इतना स्ट्रॉन्ग फील हुआ मुझे, मतलब मेरी नींद काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिस्तर से सडनली उठ गया बिल्कुल। इट वाज सो स्ट्रॉन्ग फॉर मी। आई हैव नेवर फेल्ट सच ए स्ट्रॉन्ग ट्रिमर इन माय लाइफ इन दिल्ली। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर द लास्ट 25 years एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव फेल्ट सच ए स्ट्रॉन्ग ट्रिमर। 25 साल में पहली बार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भूकंप के झटके, इतने ज्यादा तेज भूकंप के झटके उन्हें फील हुए। मुझे बताइए कौन से फ्लोर पर है? मैं 5th फ्लोर पे। 5th फ्लोर पे। क्या बिल्डिंग के और लोग भी जाग गए थे? क्या गहरी नींद में सो रहे लोग या फैमिली के बाकी लोग? नहीं, मैं और मिसेस तो बिल्कुल एकदम सडन, इट वाज लाइक जस्ट लाइक एकदम 0 to 1 फुल डिजिटल, ये मतलब सोते हुए अचानक उठना पड़ा बिल्कुल। हाँ, एक महिला यहाँ पर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। मैम आज की सुबह भूकंप के झटकों के साथ क्या आपको महसूस हुआ? महसूस नहीं, बेटी ने मुझे फ़ोन किया था अभी कि भूकंप के झटके आए, आप उठ जाइए। तो अजान हो रही थी, उस वक्त उठ के बैठी भी नमाज के लिए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके परिजन जो हैं उनकी फिक्र में, जाहिर सी बात है उन्होंने कॉल किया, उन्हें जानकारी दी। और यहाँ पर एक शख्स है, आपका क्या नाम? मेरा नाम हसनैन है। मैं बता दूं, जैसे मेरा अलार्म 5:35 पे डेली बजता है, तो वो अलार्म से उठा, उसके 1 मिनट बाद मुझे ऐसा फील हुआ, बहुत तेज़ वाइब्रेशन हुआ
मुझे समझ में नहीं आया। मैंने फिर अपने सब जो मेरे कलीग थे सब सो रहे थे उन्हें उठाया। मैंने कहा शायद ऐसा फील हुआ कि भूकंप है। फिर सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल उठाया, सोशल मीडिया पे देखा, इतने में पोस्ट रिलीज़ होनी शुरू हो गई कि हाँ भूकंप है। फिर हम थोड़ा नीचे आए कि ये बताया जाता है कि रिपीट करता है ये, मतलब 2-3 मिनट के अंदर। तो उससे हमें ऐसा लगा, फिर सब लोग गली में भीड़ लग गई, काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर आ गए थे इसके लिए। लोगों को ये भी डर है कि आफ्टर शॉक्स ना आए, इसी वजह से लोग एहतियातन अपनी बिल्डिंग से नीचे आ गए। लेकिन आप ये सोचिए कि इस बार काफ़ी तेज़ और तकरीबन ज़्यादातर लोगों को भूकंप जो है वो दिल्ली में फील हुआ है। और दिल्ली एक ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा खतरा दिल्ली में भूकंप के लिहाज से माना जाता है। वजह यही है क्योंकि तंग गलियाँ, बहुत सारे इलाके ऐसे जहाँ पर बिल्डिंग्स जो हैं कुछ इस अंदाज से नहीं बनी हुई है कि वो भूकंप के लिए तैयार हों। आप देखिए, मुझे ये बताइए, आप लोग जब सुबह उठे, परिवार के बाकी लोग उठ गए, और 25 साल में आप तो कह रहे हैं पहली बार आपको ऐसा? 25 साल में दिल्ली में पहली बार ऐसा फील किया मैंने, इससे पहले कभी नहीं फील किया। लेकिन मैं जस्ट लाइव न्यूज़, फिर मैंने टीवी ऑन किया तो देख रहा था कि द रिचर स्केल पे सिर्फ 4.0 था। क्या लगता है 4 मतलब या उससे ज़्यादा मतलब फील? आपस में मैं और मिसेज ये डिस्कस करती कि 4.0 इज नॉट टू मच कि इतना स्ट्रांग हो। लेकिन फिर जब ये देखा कि एपी सेंटर वाज नांगलोई दिल्ली, न्यूज़ में, ब्रेकिंग न्यूज़ में आता है एपी सेंटर वाज नांगलोई दिल्ली, तो फिर हाँ धौला कुआं आया। तो दिल्ली में होने की वजह से प्रॉब्ली 4.0 वाज सो स्ट्रांग, अदरवाइज इट वुड नॉट बी। का ये भी कहना है कि 4 की तीव्रता जो है वो देखी गई है, मापी गई, लेकिन उससे ज्यादा फील हुआ है। बिल्कुल मदिया, लोगों में वाकई डर था। बने रहेगा। हमारे साथ एक सवाल अंकित से है। अंकित, क्योंकि अब लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब 1 घंटा हो गया है भूकंप को आए हुए, और बहुत राहत की बात है ये कि किसी भी प्रकार के कोई भी नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है, और रेक्टर स्केल पर 4 कम मानी जाती तीव्रता, लेकिन डर बहुत ज्यादा है। लेकिन कोई जान माल का नुकसान कम से कम नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। बिल्कुल जी, देखिए, लेकिन जो लोगों के जहन में बार बार जो लोग थोड़ा सा भी जानकारी रखते हैं, उनके जहन में एक जो सवाल आ रहा है आफ्टर शॉक को लेकर के, और वही सवाल जो शायद आपके और तमाम लोगों के जहन में भी है। तो देखिए, आफ्टर शॉक जो है यहाँ पर आता जरूर है, ऐसा नहीं है कि आफ्टर शॉक नहीं आएगा, लेकिन जो भी जो है जो बड़ा झटका होता है उसके बाद के जो आफ्टर शॉक होते हैं वो उससे कहीं कम तीव्रता के होते हैं। और यहाँ पर भी अगर बात की जाए, अगर आफ्टर शॉक आते भी हैं तो या तो इतनी कम तीव्रता के होंगे कि हमको महसूस नहीं होंगे, हालांकि वो जो है जो सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट है वहां पर जरूर दर्ज होंगे झटके, लेकिन हो सकता है हमको महसूस ना हो।